तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? और आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं लाया हूँ इस चैप्टर में बायोलॉजी के। क्या है प्यारे बच्चों? बायोलॉजी को जो क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड जारी किया है 2016 में। क्या है बच्चों? 2016 में बिहार बोर्ड जो पूछा है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का, उसी का मैं कराने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, सब लोग मन लगा के पढ़ाई को इस पर देखना है। क्या है, सब लोग एकदम ध्यान लगा कर देखना है प्यारे बच्चों। देखिए क्या है इसमें, हम प्यारे बच्चों 28 सब्जेक्ट, क्या है 28 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक ना। इसलिए सबको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए लगाना है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, सभी जितने भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव है, एक भी आउट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। इसलिए सबको ध्यान लगा कर देखना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन सब लोग लगाने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों कि भ्रूण कोश का सेंट्रल कोशिका है। प्यारे बच्चों, सब लोग को आंसर आना चाहिए कि भ्रूण कोश का सेंट्रल कोशिका क्या है। क्या प्रारंभिक केंद्रक है, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका, या बच्चों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है। भ्रूण कोश का सेंट्रल कोशिका प्यारे बच्चों यह है द्वितीय केंद्रक कहलाता है। क्या है? भ्रूण कोश की ये द्वितीय केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि बीज चोल खाया जाता है। चलिए इसका लगाना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। बीज चोल खाया जाता है, क्या शरीफा का खाया जाता है, क्या सेब को, नारंगी को, या प्यारे बच्चे इनमें से सभी को। बीज चोल खाया जाता है मतलब शरीफा का। क्या है प्यारे बच्चों? शरीफा को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ थर्ड नंबर। क्या है? उभयलिंग प्राणी है। प्यारे बच्चों लगाइएगा, उभयलिंग प्राणी है, क्या मुर्गी है, सांप है, ए और बी दोनों, या केचुआ है। उभयलिंग मतलब कि जो किसी को जन्म नहीं दे सकता है वह है केचुआ। सबको याद रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा डी नंबर, ठीक ना। चौथा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा द्विगुणी संरचना है। प्यारे बच्चों लगाए तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुणी संरचना कौन है, क्या अंडाणु है, शुक्राणु, या युग्मज, इनमें से सभी। प्यारे बच्चों सिक्का उछल चुका है। क्या है प्यारे बच्चों? सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका ही होगा और तेल भी आपका ही होगा। लगाइएगा क्या द्विगुणी संरचना है। क्या है? चौथा नंबर है द्विगुणी संरचना, ये सभी है। क्या? अंडाणु भी कहा जाता है, शुक्राणु और युग्मज भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हमारा होगा? डी नंबर, सभी होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि मानव रुधिर है ओ वर्ग में, मानव रुधिर है ओ वर्ग में कौन से रहता है। क्या एंटीजन अनुपस्थित होता है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों के एंटीजन उपस्थित रहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। क्या है बच्चों? मानव रुधिर में ओ वर्ग है, मानव रुधिर में वो ओ वर्ग कहलाता है प्यारे बच्चों हमारे एंटीजन अनुपस्थिति होता है, ठीक ना। क्या हो पचमा के ऑप्शन हमारा ए होगा एंटीजन उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन कि क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है। क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है। चलिए ऑप्शन देखना है, क्या जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, या एकल कोशिका प्रोटीन है। प्यारे बच्चों, क्लोरेला एक प्रकार के क्या है, तो यह है शैवाल। कोरेला एक प्रकार शैवाल जो नदी में देखे होंगे, शैवाल रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है। क्राइजीन एक प्रकार के क्या है, दवा है, कौन सी फसल को बचाया जाता है, क्या कपास, आम, या चाय, या गेहूँ। क्राइजीन के सहायता से हमारा कपास है उसको बचाया जाता है, ठीक ना। कपास को खेती चलेगा। और 8 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों। 8 नंबर हमारा है कि अम्लीय वर्षक। क्या है बच्चों? कि अम्लीय वर्षक के कारक है। अम्लीय वर्षा का मतलब कारक होता है, अम्लीय वर्षा करने का मतलब है जो हमारे पृथ्वी से जो धुआं निकलता है, जैसे चिमनी देखे होंगे जो ईंट भट्टा जो पकता है उसका जो धुआं निकलता है वो ऊपर चला जाता है, और उससे जो बरसात होता है और उस साथ साथ नीचे गिर जाता है कौन, वो धुआं, मतलब उसे हम उस घटना को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या लगाना है, तो NO2 तथा SO2 होता है किसका कारक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि लाइकेन सूजक है। लाइकेन किसका सूजक है। चलिए ऑप्शन देखिए था। तो प्यारे बच्चों लाइकेन हमारा है SO2 का प्रदूषक है, ठीक ना। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक कहलाता है। चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव साधारणतः नधामनी तीव्रता सहन कर सकता है। जो मानव है कितना हर्ट्ज को, मतलब कितना डेसिबल को जो क्या है तीव्रता को सहन कर पाता है धमनी को।
तो प्यारे बच्चों जो हमारा है 20 से 30, क्या 20 से 30 जो ध्वनि होता है डेसिबल, उसको हम सहन कर पाते हैं, सुन पाते हैं अच्छे से, ठीक ना। आलोकजन है कि नींद में से किसके जल्द परागण होता है, निम्नलिखित में से किस में जल का परागण होता है, जलकुंभी में, कमल या हाइड्रेलिया में, और भी दोनों में। 11 नंबर क्वेश्चन के प्यारे बच्चों आंसर लगाए तो क्या है, किसमें जल का परागण होता है, तो यह है हाइड्रेलिया नामक होता है, उसी में होता है हाइड्रेलिया में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों कि ट्राइसेमी 2n+1 के कारण क्या है बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। जब 2n+1 जाता है तो वो बच्चे क्या होते हैं, मतलब कि कुछ मंदबुद्धि पागल थोड़ा सा हो जाता है, उससे हम प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, तो डाउन्स, क्या हटा डाउन्स सिंड्रोम कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, डाउन्स सिंड्रोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर लगाइएगा, क्या बच्चों कि डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से क्या है। डीएनए एक प्रकार क्या है, फिंगरप्रिंट है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्यारे बच्चों तो वह है डीएनए टाइपिंग करते हैं, डीएनए टाइपिंग कहलाता है, क्या है ना, सही सही है। अगला क्वेश्चन चलेगा कि निम्न में से किसकी डीएनए अणु में क्या फ्यूरिन है, क्या कर रहा है कि निम्न में से किसमें डीएनए में अणु की फ्यूरिन कहलाता है, क्या एसी में या सी तथा टी में, या ऑप्शन नंबर सी है ए तथा जी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि डीएनए अणु की प्यूरिन कर रहा है, क्या है डीएनए के प्यूरिन की बात बोल रहा है ना, तो यह होगा हमारा ए से जी तक होता है, ए से क्या है जी तक होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ, चलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। एड्स जो बीमारी होता है HIV किस कोशिका को नष्ट करने के काम करता है प्यारे बच्चों, तो यह हमारा है T4 लिफोसाइट को, T4 लिफोसाइट नामक जो बीमारी होता है उसको, एड्स को बीमारी को हटाने के काम करता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। 16 नंबर के गिर राष्ट्रीय विख्यात किसके लिए है, क्या हिरन के लिए है, सिंह के लिए, चीता के लिए है, या प्यारे बच्चे पक्षी के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए दिया गया है, तो हमारा सिंह की क्या है, ऑप्शन नंबर 16 के भी होगा, सिंह के लिए, सिंह जाति जो पवन सिंह जानते हो, सिंह जाति के लिए राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सी बंधन रहता है प्यारे बच्चों, तो यह होगा पेंटाइड बंधन, क्या है पेंटाइड बंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास करिएगा कि कैंसर किस कारण से होता है प्यारे बच्चों, बताइएगा कैंसर किस कारण से होता है, क्या जीवाणुओं के द्वारा होता है, अन जो जिन्सनस के द्वारा, या ये और भी दोनों। कैंसर किसके कारण होता है, तो जो कैंसर है यह है ऑन्कोजीनस के द्वारा ये कैंसर होने की बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि कल्याण सोना किसका किस्म है, कल्याण सोना किसका किस्म है, क्या गेहूं का प्रोन्नत किस्म या सोना के प्यारे चाहिए, और भी दोनों। कल्याण सोना किस्म किसका कहलाता है, तो कल्याण सोना हम गेहूं के कहते हैं, क्या है, तो गेहूं की प्रोन्नत किस्मों को कहलाता है, ऑप्शन हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊं, 20 नंबर लगाइएगा क्वेश्चन को, क्या है देखिएगा। 20 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है प्यार बच्चों, लगाएगा। निम्न में से कह रहा है कौन सा जो है कोशिका एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है, एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है प्यार बच्चों, तो हमारा है इनमें से सभी, मतलब कि दोस्तों इनमें सभी है एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किस कृत्रिम बीज के निर्माण किया जाता है, मतलब किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, क्या कायिक भ्रूण के द्वारा, बहुभ्रूण के द्वारा, या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, तो यह होगा कृत्रिम बीज के निर्माण होता हुआ कायिक भ्रूण के द्वारा, कायिक भ्रूण के द्वारा, राइट आंसर हमारा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि BDNA के एक पूर्ण घुमाव के नाइट्रोजनस बेस में कितने परिवर्तन होते हैं, कितने, क्या है 22 नंबर के हमारा है, कितने होते हैं, तो 22 नंबर के हमारा डी नंबर 20, क्या है 20 होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है,
क्या है, जनित रोग के बारे में जाता है। क्या कौन सा जनित रोग है, क्या फ्लू है, पोलियो, एड्स है, इनमें से सभी, मतलब सभी जनित रोग न है, इनमें से क्या होगा, सभी। 23 क्या सभी है, क्योंकि फ्लू भी एक क्या है, रोग है जो एक दूसरे से फैलता है। पोलियो भी है और एड्स भी सब तो जानते हो एड्स से के बारे में, मतलब इनमें से सभी होगा। फ्लू जो क्या है, रोग कहलाता है, विषाणु जनित रोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डोडो है, क्या है प्यारे बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन के कि डोडो है, क्या है, डोडो किसे कहते हैं, तो डोडो हमारा विलुप्त प्राणी को कहते हैं। डोडो के नाम से हम विलुप्त प्राणी को जो धरती पर नहीं, जैसे एग्जाम्पल मानिए डायनासोर पहले रहता था अब नहीं न है, उसे विलुप्त प्राणी डोडो कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर चलेगा। 25 जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है, क्या है, तो जीवाणु में हमारा प्लाज्मिड, क्या है, प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा, जीवाणु में हमारा प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलिए 26 नंबर कि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है, क्या है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है प्यार बच्चों, तो ये हमारा है 9 अनुपात, क्या है, 9:3:1 होगा, इसका अनुपात होता है, क्या है, क्या समझ गए, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है, तो 9:3:1 अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन कि सूक्ष्म प्रजनन के कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कहलाता है, क्या अलैंगिक प्रजनन या समान आनुवंशिक गुणों को वाले पौधे, ये लैंगिक प्रजनन करते हैं, भी दोनों। तो यह हमारा दोस्तों अलैंगिक प्रजनन और समान आनुवंशिक गुणों के वाले पौधों को कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन में माना है डी, ए और बी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन चलेगा कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, क्या है, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है, तो हमारा है लैक्टोबैसिलस का, लैक्टोबैसिलस है जो होता है जीवाणु, उसी को दूध से हम दही बनाते हैं, समझ रहे हो ना। चलिएगा और मिलते हैं फाइनल दोस्तों अगली वीडियो के साथ, और आज के वीडियो इतना ही, और सब लोग के एकदम जोर ज़बरदस्ती एकदम पढ़ते रहिए मन लगा के, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।